नाहर की दादी ने रूही को किया किडनैप। जी हाँ दोस्तों, जब रूही नाहर की याददाश्त वापस लाने के लिए प्लान कर रही होती है, तभी नाहर की दादी आकर के उसके ऊपर बेहोशी का स्प्रे कर देती है और उसे बेहोश करके उसे बंदी बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब यहाँ पर नाहर की दादी रूही से करती है बहुत ही ज़्यादा नफरत और वह चाहती है कि रूही अब नाहर के आसपास भी ना भटके, क्योंकि वह चाहती है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए नाहर से दूर हो जाए और वह उसकी ज़िंदगी में फिर से दोबारा वापस लौट कर ना आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाहर की दादी अब बहुत ही बड़ा प्लान कर चुकी है और वह रूही को किडनैप कर चुकी है ताकि रूही फिर से नाहर की ज़िंदगी में वापस ना लौट पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रूही नाहर की याददाश्त वापस लाने के लिए बहुत ही बड़ी कोशिश करने वाली है, लेकिन यहाँ पर नाहर की दादी रूही को रोक लेती है और वह चाहती है कि अब रूही फिर से हमारे नाहर को कोई नुकसान न पहुंचाए और वह उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश न करे। अगर वह ऐसा करेगी तो नाहर को सब कुछ याद आ जाएगा और रूही फिर से नाहर की ज़िंदगी में आ जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। उसकी दादी ये कहती है कि अब मैं कुछ भी हो जाए रूही को नाहर की ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूँगी। इसके लिए चाहे मुझे रूही का कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अब मैं रूही को नाहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रखूँगी। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब रूही बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है और यह नाहर की दादी ने उसे किडनैप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में जब रूही नाहर को बाहर ले जाती है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वहाँ हवा चलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तभी नाहर रूही का चेहरा देख लेता है, क्योंकि रूही का चेहरा हवा की वजह से खुल जाता है और रूही नाहर को दिख जाती है और तभी वह कहता है कि ऐसा क्यों है, तुमने आज तक मुझे पल्लू के नीचे क्यों ढक कर रखा है और तुम अपना चेहरा मुझे कभी भी क्यों नहीं दिखाते हो। तभी रूही कहती है कि साहब जी, मैं ऐसे ही अपना चेहरा ढक कर रखती हूँ। तभी नाहर कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तुम बार बार दिखाई देती हो और मुझे तुम मेरी कल्पना की जैसी लगती हो। जैसा कि मेरी कल्पना में बार बार जैसा चेहरा आता है, तुम्हारा चेहरा भी वैसे ही बिल्कुल है। आज मुझे तुम्हें सारा सच बताना ही पड़ेगा और तुम्हें सारी सच्चाई मुझे बतानी पड़ेगी कि क्या सच है, तुम मुझे बार बार क्यों दिखाई देती हो। तभी रूही कहती है कि नहीं साहब जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कल्पना की जैसे मेरा चेहरा नहीं है। आपको कल्पना हर समय दिखाई देती है, इसलिए आपको मेरे चेहरे में भी आपकी कल्पना ही दिखाई देती है। तभी रूही बात को घुमा देती है और नाहर कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ एक अच्छा सा एहसास होता है, जिससे एहसास के कारण ही मैं तुम्हारे पास खिंचा चला आता हूँ। लेकिन नाहर यह नहीं जानता है कि यह मेरी रूही है, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे और उससे प्यार किया था और उसके साथ शादी भी की थी और साथ ही उसका बच्चा रोहान भी था। लेकिन यहाँ पर नाहर को कुछ भी याद नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नाहर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और साथ में रूही भी यह चाहती है कि नाहर की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन वहीं पर नाहर की दादी यह नहीं चाहती है कि नाहर की याददाश्त वापस आए। अगर नाहर की याददाश्त वापस आई तो रूही फिर से नाहर की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी और ऐसा रूही की दादी बिल्कुल भी होने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए रूही की बेहोश करके नाहर की दादी ने किडनैप कर लिया है और उसे बंद करके हमेशा हमेशा के लिए एक जगह रखने का प्लान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी घर वालों को लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नाहर की याद में रूही का एहसास ना हो। नाहर की याददाश्त जाने के बाद भी नाहर रूही की यादों में ही रहता है और उसके एहसास में खोया रहता है। जी हाँ दोस्तों, सभी घर वाले कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नाहर रूही को भूल पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं पर नाहर की दादी यह सब कुछ सोच रही होती है कि अब किस तरह से रूही को हमेशा हमेशा के लिए नाहर की ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए। तभी नाहर ऑफिस चला जाता है और वहीं पर नाहर की दादी रूही को कमरे के अंदर बेहोशी का दवा छिड़क देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप अगर रूही का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रूही ज़रूर लिखिए।